हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। तो यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम थोड़ा सा क्रूड ऑयल के बारे में और नेचुरल गैस के बारे में कि आपको कल यानी मंडे के बाद का प्लान क्या होना चाहिए या मंडे का क्या प्लान होना चाहिए। किस तरह से आपको यहाँ पर ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस वगैरह ड्रा करना है। थोड़ा सा चार्ट सीखेंगे और ख़ास तौर पर बिगिनर के लिए मैं यहाँ पर जो चीज़ें बताता हूँ उनको थोड़ा सा आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं। देखिए, मैं किसी भी तरह का आपका बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ना देता हूँ। बस आपको थोड़ा चार्ट सीखना है। चार्ट के मुताबिक अगर आप यहाँ पर कामकाज करेंगे तो आपका एसएल भी हिट होगा, आपका बेनिफिट भी होगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आप सही अपना एक स्ट्रेटजी अपनाते हैं या अपना सही आप रिस्क रिवार्ड अपनाते हैं तो देखिए, लॉस होना एक नॉर्मल चीज़ है, वो सबका होता है। ऐसा नहीं है कि महीने में 4 से 5 लॉस आपको नहीं होता, ये एक बहुत बेसिक चीज़ें हैं। लेकिन अब वो लॉस आप इतने बड़े नहीं होने चाहिए कि मतलब आपका जो प्रॉफिट है पूरा वो एक दिन में आपका ले जाए या आपका पूरे महीने का प्रॉफिट वो 5 दिन में ले जाए। ये आपको ध्यान देना है कभी भी मार्केट के अंदर। तो उसके मुताबिक हमेशा आपको रिस्क रिवार्ड रखना है, अपना एसएल रखना है कि भाई ठीक है, मैंने यहाँ पर कल ट्रेड किया था तो कल अगर मेरा एसएल गया था तो आज मुझे किस तरह से ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कल अगर मैंने ट्रेड किया था तो मुझे अगर यहाँ पर प्रॉफिट मिला था तो आज मुझे कितना यहाँ पर रिस्क लेना चाहिए। ये सारा चीज़ आपको पहले प्री प्लान करना होता है चार्ट देख करके। और वो प्री प्लान कब कैसे किया जाता है, वो प्री प्लान आपको यहाँ पर चार्ट में जैसे मान लीजिए कि किस तरह से एक्टिविटी हो रही है, किस तरह से आपका प्राइस एक्शन मूवमेंट कर रहा है, आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ है, आपकी लिक्विडिटी कहाँ है, ये सारा चीज़ जब आप समझेंगे तभी आपको ये पता लगेगा कि भाई मेरा एसएल, अगर मैं यहाँ एंट्री कर रहा हूँ तो मेरा एसएल कितना बड़ा होना चाहिए। अगर मैं इस जगह, ये आपका मान लीजिए ट्रेंड लाइन है, अगर मैं यहाँ एंट्री कर रहा हूँ तो मेरा एसएल कितना बड़ा होना चाहिए, मेरा ऊपर का रेंज कितनी बड़ी होनी चाहिए। सब कुछ आपको पहले हमेशा देखिए, ट्रेड लेने से पहले आपको प्री प्लान करना पड़ता है। ये बात और है देखिए कि अगर आप बीटीएसटी, बहुत से लोग बीटीएसटी में पता नहीं क्यों इतने खुश रहते हैं और जबकि मैं हमेशा मना करता हूँ। बीटीएसटी देखिए, खास तौर पर इस समय के मूड माहौल में भी देखिए, कुछ भी हो जाता है। टैरिफ आपका हो गया, आपका सीएएस वाला सिस्टम, मतलब कुछ भी हो रहा है रात रात भर में। अब आप क्या कर लेंगे? मार्केट तो संभलने की कोशिश कर रही है, लेकिन जब संभलने की कोशिश कर रही है रात भर में किसी के, अब कहानी ये बन जाती है कि सिस्टम ही हमारा इस तरह से एक जनरेट किया गया कि किसी एक व्यक्ति के मतलब भाषण से या किसी एक व्यक्ति के उससे इतना बड़ा इफेक्ट पड़ जाता है। इसलिए हमारी इंडियन मार्केट को लोग बोलते हैं कि सबसे मतलब इस तरह का मार्केट है। आप समझ रहे हैं वो चीज़ें, मैं डायरेक्टली आपको बोलना नहीं चाह रहा हूँ, बट वो समझो मैं बोलना क्या चाहता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, आपका इतने सारे न्यूज रहते हैं, लेकिन न्यूज बस ये बात होती है कि न्यूज अगर आपका रात रात भर में आ गया तो फिर आपका मार्केट गैप अप हो जाता है या बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है या जो भी हो जाता है। तो अगर ये मार्केट इस तरह से कुछ एक्टिविटी करता है, चाहे आप जो भी ट्रेड करें, चाहे निफ्टी में करें, बैंक निफ्टी करें, सेंसेक्स में करें, चाहे आप क्रूड ऑयल में करें, जिसमें भी करें, मैं हमेशा आपको समझाता हूँ जब मार्केट आपकी गैप अप हो जाए या गैप डाउन हो जाए तो आपको रुकना है। एटलीस्ट आपको कम से कम 20 से 25 मिनट आपको मार्केट के अंदर रुकना चाहिए। रुकने के बाद ही आपको कोई डिसीजन लेना चाहिए मार्केट में। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो वहां पर देखिए आपके लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बन जाती है। ओके, चलिए, तो यहाँ पर सिंपल देखिएगा, अभी आपका जो क्रूड ऑयल चल रहा है, क्रूड ऑयल आपका 7430 मतलब 40 के आसपास चल रहा है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं मार्केट में क्या हुआ। क्रूड ऑयल देखिए, यहाँ से आपका ये 2-3 दिन का चार्ट है, यहाँ से आपकी रिकवरी आई है लो लेवल से। ये रिकवरी का देखिए, अगर ये रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये रेजिस्टेंस मैं आपको बना करके दूंगा। ये रेजिस्टेंस जैसे कि ये देखिए, मैं आपको रेजिस्टेंस यहाँ पर बना करके दे रहा हूँ। ये देखिए, मतलब आपका सिंपल है 7500 का मान लीजिए आपका रेजिस्टेंस है। ठीक, कल के डेट में या तो रेंज में खुल करके ऊपर जाएगी तब भी आपको पता है क्या करना चाहिए। गैप अप हो गई तो भी आपको पता होना चाहिए कि जब तक मार्केट, ये देखिएगा यहाँ जो आपके बड़े सेलर आपके एक्टिव हुए थे 7800 के आसपास, और इसको बहुत मतलब गैप डाउन किया गया था, ठीक है, या जो भी किया गया था। कहने का मतलब 7800 तक की तो आपके ऊपर की जगह है अगर एक गैप अप होता है तो चलिए 7800 आपका ये बना लीजिए, ये आपका रेजिस्टेंस है। चूंकि देखिए यहाँ आपकी क्या क्रिएट है, आपकी लिक्विडिटी इसी जगह क्रिएट है। तो मार्केट मान लीजिए कल के डेट में अगर इसको ब्रेकआउट करता है ना, ध्यान रखिएगा 7500 के ऊपर, चूंकि देखिए यहाँ से जो आपकी मतलब क्रूड ऑयल आपका रुका हुआ है वो टॉप में रुका हुआ है। तो अगर ये टॉप को ब्रेकआउट करता है तो नेक्स्ट आपका जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो कहीं ना कहीं 7800 का आ रहा है, और 7800 मतलब एक अपने आप में 300 पॉइंट की एक जगह है, तो एक अच्छा है। ठीक है, और दूसरी चीज, अभी एक्सपायरी भी इसकी नजदीक आ रही है तो आपके प्रीमियम भी ठीक ठाक मतलब मिलेंगे, ज्यादा महंगे भी नहीं है। तो आप चाहें तो एक तो ये आपका कैप्चर एरिया होगा, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, दूसरा देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनाना है। ठीक है, देखिए मैं 1 घंटे के चार्ट लेने का मेरा कुछ ना कुछ लॉजिक है, इसलिए मैं आपको 1 घंटे के चार्ट लिया हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ पर ट्रेंड लाइन उठाना है। इसके देखिए ये टॉप है आपका, इस टॉप से आपको ऐसे ही एक ट्रेंड लाइन ये बना लेना है। ठीक है, देख रहे हैं आप। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि जब ये टॉप आपका आया, मान लीजिए इधर आपका एक रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस था, अभी जो मार्केट आपकी चल रही है उसके जस्ट ऊपर आपका एक मान लीजिए रेजिस्टेंस है।
ठीक है, तो ये देखिएगा, अगर आप कल कोई प्लान करते भी हैं तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये आपका रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होना चाहिए, तभी आप कोई ऊपर का प्लान आप बनाएंगे। ठीक है, जब तक ऊपर ब्रेकआउट करके सस्टेन नहीं करता तो प्लीज आप यहाँ पर प्लान मत बनाइएगा। क्यों नहीं बनाना है वो मैं आपको बताता हूँ, देखिए। और दूसरा आपको क्या करना है, यहाँ पर ट्रेंड लाइन उठाना है, इसके लो लेवल से आपको ये वाली ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रा कर देना है। ठीक, अब ये देखिए आपका एक कॉर्नर यहाँ पर ये मिल रहा है, इसका मतलब ये रेंज हो गई आपकी। जब भी रेंज को फटेगा तो ऊपर की तरफ या ब्रेकडाउन करेगा तो आपका नीचे की तरफ। बस ये आपको यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन बनाना है और इसके मुताबिक आपको एक ट्रेड प्लान बनाना है। ऊपर का रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया, अगर इसके ऊपर निकलता है तो आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस यही मिल रहा है, और डायरेक्ट आपका गैप अप हो जाता है, यहाँ पर ही खुल जाता है, तो क्या करेंगे फिर आपको ये देखना है कि जो देखिए यहाँ पर बड़े तेज सेलर आपके एक्टिव हुए थे, तो ये ध्यान रखना कि कहीं ऐसा ना हो कि गैप अप हो करके फिर बहुत तेजी के साथ आपकी सेलिंग आए। ये क्यों आपको बोल रहा हूँ, ये मैं इसके अपेक्षा से बोल रहा हूँ जो कि प्रीवियस चार्ट में इस तरह से हुआ था। तो ये जोन आपका एक अच्छा जोन है यहाँ पर ट्रेड प्लान बनाने का, अगर आपका गैप अप मार्केट खुलती है। बाकी जब इसके ऊपर आपका निकल जाएगा, मान लीजिए इसके ऊपर आपका निकल गया 7800 के ऊपर आपका निकल करके और सस्टेन हो जाए तो फिर ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो कहीं ना कहीं फिर 8000 का आ रहा है, 200 पॉइंट का ऊपर का है। तो ये है आपका कल का मतलब ऊपर का प्लान। अब ये तो नीचे में क्या है, नीचे में आपको ऑलरेडी इतनी जगह आपको यहाँ पर है, ठीक है, आपके पास ऑलरेडी इतनी बड़ी जगह है। अब इस चार्ट को आप एक काम करें, 15 मिनट में लेकर के जाएं, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलिए मैं 15 मिनट का चार्ट में लिया, अब चेक करिए क्या आया आपका समझ में आ रहा है। तो नीचे की जगह आपके कहां तक की है, सबसे पहले तो आपका देखिए ये आपका सपोर्ट बनेगा। अगर मान लो ये आपका नीचे गिरा फिर आप ऊपर गया, बाइंग आई, तो नीचे गिरता तो ये आपका सपोर्ट बनेगा ना। तो इस तरह से कुछ एक्टिविटी हो सकती है कि नहीं। तो 15 मिनट का चार्ट मेरा लेने का मकसद क्या था, 15 मिनट का चार्ट मेरा लेने का मकसद ये था कि आपको ये वाला जो इस तरह से आपका बन रहा है वो मैं दिखाऊं। तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ पर सपोर्ट लेकर के इस तरह से ऊपर बाइंग आती है तो आपको इसमें भी अपना प्लान बनाना है। ठीक है, अब नीचे की बात कर लें। देखिए नीचे आपका यहाँ जाइएगा, इसको बना लीजिएगा एज ए सपोर्ट। सपोर्ट कौन सा बन रहा है आपका 7300 का। ठीक है, तो अगर ये 7300 के नीचे मान लीजिए गैप डाउन हो जाए और इसके नीचे जाए 7300 के नीचे, तो फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पर प्लान कितना होना चाहिए। देखिए जहां से आपकी लिक्विडिटी क्रिएट है, और लिक्विडिटी कौन सा जोन है आपका, लगभग 7100 के आसपास। मतलब 7300 के नीचे आपके पास 200 पॉइंट की एक जगह अच्छी खासी। ठीक है, ऊपर की बात कर लें, ऊपर अगर आपका ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करके ऊपर निकलता है तो यहाँ पर भी आपके पास लगभग 200 से 300 पॉइंट की जगह है, ये भी अच्छी खासी है। गैप अप हो जाए, गैप अप के रेंज में आपको बता दिया यहाँ पर मिलेगा, तो इस चार्ट को देख करके और थोड़ा हम रुक करके जरूर अपना एक बार प्लान इधर का बनाएंगे और देखेंगे कि क्या यहाँ पर एक्टिविटी हो सकती है। एसएल रखेंगे हम छोटा सा। ठीक है, अब बात कर लें दूसरी चीज। देखिए आप समझ रहे, जो मैं यहाँ पर चार्ट को आपको समझा दिया। अब देखो दूसरी चीज एक बताता हूं आपको। एक बिगिनर है, मान लो बिगिनर के पास, मैं मानता हूं कि हो सकता है कैपिटल कम हो या जो भी हो। क्रूड ऑयल में देखिए दो तरह से आपको ट्रेडिंग होती है, हर एक वीडियो में बताता हूं, इसमें भी आपको बता रहा हूं। जैसे आपका एक मैन हो गया, ठीक है, एक आपका मैन हो गया, एक आपका मिनी हो गया। ठीक है, ध्यान रखिए आपका मिनी हो गया। अब ये जो आपका मिनी है, मिनी का मतलब ये है कि आपकी जो लार्ज साइज है इसमें आपकी 10 होती है, और मैन की जो लार्ज साइज है आपके यहाँ पर 100 होती है। ठीक, तो अब आपके ऊपर डिपेंड है, देखिए कि आप लॉस कितना लेना चाहते हैं, और लॉस अगर आपका छोटा है तो obvious बात है आपकी प्रॉफिट भी छोटी होगी। तो अब अगर आपकी हिम्मत है बड़े लॉस में ट्रेड करने के लिए, आपके पास कैपिटल है, तो आप 100 वाले लॉट में जाए। अगर आपकी हिम्मत नहीं है, आपको ये लगता है कि नहीं यार मैं तो सीख रहा हूं और मैं 40-50 पॉइंट का एक एसएल रखता हूं और सेम मेरा यहाँ पर 40-50 पॉइंट या 100 पॉइंट का मेरा एक टारगेट होता है, तो आप कोशिश करिए मिनी में काम करने के लिए। और मिनी में आप क्या कर सकते, देखिए आप यहाँ पर इसको 2 से 3 लॉट कर सकते हैं ना इजिली। आप समझ रहे भाई, आप न 100 में ना जाकर के अगर आप 20 या 30 में चले जाएंगे तो और अच्छा है। तो 20 या 30 में जाने से क्या है कि आपका थोड़ा सा यहाँ पर रिस्क मैनेज हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, आपका मिनी और मैन की ये आपकी परिभाषा हो गई। हर एक प्लेटफॉर्म में आपका मैन और मिनी ट्रेड होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचें कि नहीं मिनी और मैन का कोई अलग लॉजिक है। हर एक में ट्रेड होता है, और चाहे आप जिस भी प्लेटफॉर्म में ट्रेड करना चाहें उसका ऑप्शन चयन ओपन होता है, हर चीज होता है, बस आपको नॉलेज होना वहां पर जरूरी है। ठीक, ये लास्ट में एक ट्रेड लाइन आपको बता रहा हूँ, इसको ड्रा कर लीजिएगा। ये ट्रेंड लाइन ड्रा करने से आपको इस जोन में थोड़ा सा डबल कंफर्मेशन हो गया। थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि मार्केट क्या कर रही, इधर से आपका इस तरह से निकलने की कोशिश कर रही, अगर ऐसे कुछ करेगी तो और बेटर है। ये मैंने आपको ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर बना करके दे दिया। फिर आपको समझा रहा हूँ, देखिए न्यूज बेस अगर मार्केट हुई जैसा कि आपको सुनने में आ रहा है, अगर वैसा हुआ मार्केट कुछ भी कर सकती है, आपकी गैप अप हो सकती है, गैप डाउन हो सकती है, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे रेंज में अगर मार्केट रही तो हम वो प्लान बनाएंगे, लेकिन अगर बहुत बड़ा गैप अप हो गया या बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया तो फिर हमको क्या है, मार्केट में रुकना पड़ता है, और उसका फिर प्राइस एक्शन देख करके हमें नेक्स्ट अपना सपोर्ट प्लान और रेजिस्टेंस प्लान बना करके अपना ट्रेड यहाँ पर करना पड़ता है। ओके, चलिए तो आपका हो गया क्रूड ऑयल। चलते हैं थोड़ा सा नेचुरल गैस का देखते हैं, नेचुरल गैस में क्या हमें ट्रेड प्लान बनाना चाहिए। सो फिर देखिए आपके नेचुरल गैस का चार्ट है, और आप चेक करिए कि क्या 252 आया या नहीं आया। बस आपको ये चेक करना है।
अगर आपने ये चेक कर लिया तो आपको ये पता लग जाएगा कि हाँ मेरा जो सपोर्ट था ये सपोर्ट था 3 से 4 दिन से। मैं आपको पिछले प्रीवियस वीडियो में बता रखा हूं कि भैया 252 आपका सपोर्ट है, और साथ में एक ट्रेंड लाइन भी आपको बना करके दिया था। वो ट्रेंड लाइन मैं आपको फिर बना करके देना चाहता हूं। चलिए अब कैसे ट्रेंड लाइन बनाया था, चलिए ध्यान दीजिएगा। देखो मैं एक एक चीज आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं जिससे आपको दिक्कत ना है। देखिए यहां से मैं ले गया था और ऐसे कुछ मैंने ट्रेंड लाइन आपको ड्रा करके यहाँ पर दिया था। चेक करना थोड़ा सा, आपको वीडियो में मेरी आप जा सकते हैं कि ये ट्रेंड लाइन बनाया था या नहीं बनाया था, तब आपको पता वहां पर लगेगा। ठीक, आप चेक करिए इसको थोड़ा सा, तभी आपको ये अच्छे से मालूम होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक है, ट्रेंड लाइन का एडजस्टमेंट आपको भी करने आना चाहिए। यहाँ पर इस तरह से आप खींचे और इसको ऐसे खींचेंगे तो आपका सही से एडजस्टमेंट हो जाता है। अब देखिए ये ट्रेंड लाइन कितना बढ़िया आपको सपोर्ट कर रही है। चेक करिए, यहां से आपका सपोर्ट लिया था, प्रीवियस भी आपको वहां पर सपोर्ट लिया था। यहाँ देखिए ये इस तरह से आपका शूटिंग स्टार टाइप का कैंडल बनाया, हैमर टाइप का, यहाँ पर आपका सपोर्ट लिया। अब आपका देखिए 256 के आसपास आपका ट्रेड कर रहा है। मैं फिर आपको समझा रहा हूँ, ऊपर का जो रेंज आपका आ रहा है यहाँ पर, ये वाला सबसे पहला आपका ये रेजिस्टेंस का रेंज आ रहा है, और इसके ऊपर अगर आपका जैसे ये देखिए निकलता है तो नेक्स्ट आपका 270 तक का आपका ऊपर का रेजिस्टेंस है। नीचे की बात कर लेता हूं, जब तक इसके अभी नीचे नहीं जाता फिलहाल के लिए तो थोड़ा सा आपको अवॉइड करना है। हाँ, अगर इस वीक को आपका ब्रेकडाउन फर्दर करता है नीचे की तरफ तो आपका नेक्स्ट जो सपोर्ट आ रहा है वो 242 का आ रहा है। ठीक है, ये आपका नीचे का सपोर्ट है। फिर आपको समझा दूं, दोबारा बोल रहा हूं, देखिए यहां पर आपको ये ट्रेंड लाइन आपको बनाना है। दूसरा आपको ये वाली एक ट्रेंड लाइन यहां पर इस तरह से बना देना। देखिए ये बिक आपको दिख रही है, इस बिक से आपको ये वाली ट्रेंड लाइन यहां पर बना देना है। ठीक है, अब ये ट्रेंड लाइन बनाने के बाद आपको चार्ट में 15 मिनट के चार्ट में चले जाना है। कितने में चले जाना है, यहाँ पर आपको 15 मिनट के चार्ट में जाना है। जब आप 15 मिनट के चार्ट में जाएंगे, अब देखिए कितना अच्छा आपका चार्ट का माहौल बन रहा है। देखिए यहाँ से आपका गिरा, इसका सब रेजिस्टेंस लिया, फिर इसका रेजिस्टेंस लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर आपका देखिए ऊपर। अब इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है ना, तो आपका नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो आपका यही है 262, उसके बाद 270 का। मेरी बात क्लियर हुई। और अगर मार्केट मान लो कल इसी तरह से आपका एक्टिविटी कुछ करता है तो वापिस आपका ये है ही है, दिक्कत कहाँ। तो देखिए ये ट्रेंड लाइन आपका बनाने से क्या आपको पता चला, ये ट्रेंड लाइन बनाने से ये आपको पता चला कि अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो मुझे एक छोटा सा एसएल लगा करके अपना यहाँ तक का प्लान बनाना चाहिए। साथ में आपको नेक्ड यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं करना चाहिए, हैज के साथ ट्रेड करना चाहिए। अब हैज मैंने आपको बता रखा है देखिए हर एक वीडियो में कि आपको मिनी के साथ आपको ट्रेड करना है। मिनी में आप चाहे फ्यूचर के साथ ट्रेड कर सकते हैं, चाहे आप ऑप्शन के साथ ट्रेड कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि नहीं मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी तो आप डेल्टा वाइज आप एक हैज बनाइए। जैसे आपका 0.50 डेल्टा आप बाई करिए, आप 0.30 डेल्टा आप यहाँ पर सेल करिए। आपका सिंपल हो गया। मैं कॉल साइड की बात कर रहा हूँ। आपको लग रहा है यहाँ से वापस सेलिंग आ सकती है, आप छोटा सा यहाँ पर अगर आपने गलत बना लिया तो आप अपने एसएल को काट दीजिए, उस पूरे सौदे को एग्जिट कर दीजिए। इसके बाद नीचे का अपना प्लान बनाइए यहाँ पर। तो यहाँ आपको क्या करना है, जैसे आपका 0.50 डेल्टा की आपको पुट बाई करना चाहिए और यहाँ पर 0.30 डेल्टा की आपको यहाँ पर पुट सेल करना है। ये मतलब एक स्ट्रेटजी है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ आप ये बाई करिए सेल, ये मैं जस्ट एक स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, अगर आप एक स्ट्रेटजी बनाते हैं तो आपका एक लॉस जो है फिक्स हो जाता है, उससे बड़ा आपका लॉस नहीं हो सकता। और आप जानते हैं मैं हमेशा जब भी कभी वीडियो बनाता हूँ मैं यही आपको बोलता हूँ, देखिए प्रॉफिट की बात ही मत करिए। अगर आपने अपने लॉस पर कंट्रोल कर लिया ना, अपने लॉस पर और अपने ट्रेडिंग पर कंट्रोल कर लिया, मार्केट में ऑटोमेटिक आपको सब कुछ सही हो जाएगा। फोकस आपको प्रॉफिट में मत करिए। मैं आपको बार बार आपसे निवेदन करता हूँ, बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। आप लोग ना बस प्रॉफिट के पीछे भागते हैं। मुझे कोई फोन भी करता है तो बस यही बोलता है, बोला सर मेरा इतना लॉस हो कैसे कवर होगा आपका घर। अरे मैं कौन होता हूँ आपका लॉस कवर करवाने वाला। आप मार्केट को सीखिए, मैं आपको वीडियो बना करके देता हूँ। आपका पता है मेंटेलिटी क्या हो जाती है कि आप वही पीछे वाला देख रहे हैं, इस वजह से आप ओवर क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं और आपका फिर लॉस होता है। सो प्लीज पीछे वाला जो आपकी जो भी हो चुका आप उसको थोड़ी देर भूलिए, मार्केट को सीखिए, एक लॉट से स्टार्ट करिए, दोबारा अपने रिस्क रिवार्ड को मैनेज करिए, अपने ट्रेडिंग रूल को मैनेज करिए। जब तक ये डिसिप्लिन मैनेज नहीं करेंगे आप, भैया जितना लॉस था वो तो है ही है, और भी आप दलदल में फंसते चले जाएंगे मार्केट में। तो अगर नहीं कंट्रोल हो रहा है तो मैं आपको बेस्ट यही बोलता हूँ कि मार्केट से छोड़ करके साइड हो जाइए और इन्वेस्टमेंट में फोकस करिए। ठीक है बड़े भाई, चलिए तो इसी के साथ वीडियो को माइंड अप करेंगे। आशा करेंगे यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, साथ में कमेंट जरूर करें। चलिए बाय बाय एंड एंजॉय करिए।